इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे OSPF मल्टीटास्किंग, जिसके लिए हम यहाँ पे मल्टीपल राउटर्स सेलेक्ट करेंगे, उनको स्विचेस के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे हम 4 राउटर्स ले लेते हैं। अब हम इन राउटर्स को यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस पे कर देंगे। अब एक वायर सेलेक्ट करूँगी और इस वायर के थ्रू इन सब को आपस में कनेक्ट कर दूँगी। यहाँ पे इनका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब हम यहाँ से स्विच को सेलेक्ट करेंगे। हम 2 स्विचेस लेंगे यहाँ से, एक को हम राइट साइड पे और एक को हम लेफ़्ट साइड पे करेंगे ड्रैग। उसके बाद हम यहाँ से 2 पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। उसके बाद हम इनको वायर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे जो राउटर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 पोर्ट्स अलाउ करता है, तो यहाँ पे हम इसको पहले ऑफ़ करेंगे। यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, इसको अगेन ऑन करेंगे और यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे। अब हम दूसरे पीसी के लिए भी, दूसरे राउटर के लिए भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ से इसको ऑफ़ करेंगे, ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे और यहाँ से ऑन करेंगे और हम एग्ज़िट करेंगे। उसके बाद अब हम इनको एक वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट करेंगे। सो हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब हम इन स्विचेस को भी राउटर के साथ कनेक्ट करेंगे, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे और ये अब हमारे पास पूरा एक नेटवर्क एस्टेब्लिश हो गया है। अब हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इन सबको आईपी से साइन करेंगे। यहाँ पे अब हम इन सबको आईपी से साइन करेंगे। पहले मैं इसको स्विच 1 को आईपी असाइन करूँगी। इसकी हम आईपी लिख लेते हैं यहाँ पे 192.168.1.1। अब मैं इस राउटर को आईपी असाइन करूँगी 192.168.12.1। अब मैं इस राउटर को आईपी असाइन करूँगी 192.168.23.1। और अब मैं इस राउटर को आईपी एड्रेस असाइन करूँगी 192.168.23.2। अब मैं इस राउटर को आईपी असाइन करूँगी 192.168.34.1। अब मैं इस स्विच को असाइन करूँगी 192.168.2.1। अब मैं इस राउटर को असाइन करूँगी 192.168.142। और अब मैं इस राउटर को असाइन करूँगी 192.168.14.1। और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे, जैसे हम पहले करते थे हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हम पहले राउटर को इनेबल कर लेंगे। यहाँ पे हम इस राउटर को R1, इनको नेम दे देंगे R1, R2, R3 एंड R4। और यहाँ पे जाके हम
तो IOSPF को हम पहले R1 करेंगे, इस राउटर का नेम लिख लेंगे, इसको हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हम पहले इस राउटर को इनेबल कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉन्फ़िग की लिखेंगे। उसके बाद हम इसका होस्ट नेम लिख लेंगे। हमारा होस्ट नेम यहाँ पे R1 है, तो हम यहाँ पे इसका होस्ट नेम लिख लेंगे R1। और हम इसके बाद इसका इंटरफेस लिख लेंगे, int FA 0/0। और यहाँ पे हम इसको IP एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.12.1। और यहाँ पे हम इसका सबनेट मास्क लेंगे 255.255.255.0। और उसके बाद हम इसको नो शट डाउन करेंगे और यहाँ पे हम इसको इसका इंटरफेस लिख लेंगे FA 0/1। और अगेन हम इसको IP एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.14.1। और इसके सबनेट मास्क लिखेंगे 255.255.255.0। और यहाँ पे हम इसको नो शट डाउन करेंगे और इसका अगेन इंटरफेस लिखेंगे हम FA 1/0। और उसके बाद हम इसका IP एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे 192.168.1.1.255.255.0। ये हमने इसका सेपरेट मास्क भी यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे नो शट डाउन करेंगे और यहाँ पे हम राउटर OSPF1, मतलब कि हम किस राउटर के लिए OSPF1 कर रहे हैं, तो वो हम इसका होस्ट नेम लिख लेंगे OSPF1 int F 0/0 IP OSPF यहाँ पे लिखेंगे इसकी हम 191। और इसका हम एरिया लिख लेंगे 0 है हमारे पास इसका एरिया। और यहाँ पे हम इसको सबको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम इसका चेंज कर देंगे 1/0 कर देंगे, इंटरफेस इनके चेंज कर देंगे हम कॉपी करके। इसको सबको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और हम R1 में जाएंगे, इसके CLI में जाएंगे एज इट इज़। यहाँ पे हम फर्स्ट नो कर देंगे, इसको हम एंटर करेंगे, करते जाएंगे और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे एज हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं आ रही, सो हम करेंगे बैक जाएंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये पहले रेड था और अब हमारे पास ये ग्रीन हो गया है, सो हम अगेन यहाँ पे जाएंगे। सो हम इसको R2 के लिए अगेन हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसके
R2 कर देंगे और यहाँ पे हम इसके होस्ट नेम को भी चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम इसका IP एड्रेस जो है वो हम चेंज करेंगे। यहाँ पे 12.2 कर देंगे और यहाँ पे हम इसको 123 कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे तो यहाँ पे इसका एरिया जो है वो चेंज कर देंगे। इसको कॉपी करेंगे हम यहाँ पे और जाके हम इसको हम राउटर हम जो हमारे पास R2 है उसकी CLI में जाके इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। एंटर एंटर करेंगे हम और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं आ रही। सो अब हम यहाँ से इसको एग्ज़िट करेंगे। सो ये वाली लाइन भी हमारे पास ग्रीन हो जाएगी। उसके बाद हम R3 के लिए करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे इसकी होस्ट नेम को चेंज कर देंगे और यहाँ पे इसकी IP एड्रेस को चेंज कर देंगे। यहाँ पे इसको हम 3-4 कर देंगे और यहाँ पे हम इसको अगेन कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ से हम इसका इंटरफेस चेंज कर देंगे। FA 0/0 कर देंगे, 1/0 कर देंगे और यहाँ पे आके हम इसको अगेन कॉपी करेंगे। 3-2 कर देंगे और यहाँ से इसको अगेन यहाँ पे इसका इंटरफेस हम चेंज कर देंगे 1/1/0 कर देंगे। अब हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और हम R3 में जाएंगे राउटर 3 के लिए और इसकी CLI में जाके हम यहाँ पे पहले नो करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे भी ऐसे हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं है। सो हम R3 के लिए हम इसको एग्ज़िट करेंगे। ये वाली लाइन भी हमारे पास ग्रीन हो जाएगी। अब हम R4 के लिए करेंगे। अब अगेन हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और इसमें हम R4 के लिए चेंजिंग्स कर लेंगे R4 और यहाँ पे हम इसका होस्ट नेम चेंज कर देंगे R4। यहाँ पे हम इसके IP एड्रेस के अंदर थोड़ी अल्टरनेशन कर देंगे, यहाँ से भी इसका IP एड्रेस हम चेंज कर देंगे 14 और नीचे से इसका इंटरफेस हम चेंज कर देंगे, कॉपी करेंगे, R4 में जाएंगे, इसकी CLI में जाएंगे, यहाँ पे नो करेंगे, इसको एंटर 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 करेंगे
एंटर करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे भी ऐसा हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं है। सो हम यहाँ से इसको एक्सिट करेंगे और ये हमारे पास स्क्रीन होगी पूरी लाइन। सो अब हम इस पीसी को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। अब हम इसको आईपी असाइन करेंगे 1.2। अब हम इस पीसी को इसके डेस्कटॉप पे जाएंगे, इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और यहाँ पे हम इसकी आईपी एड्रेस लिखेंगे 192.168.1.2। इसका सबनेट मास्क खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे हम इसका 192.168.1.1 करेंगे और हम इसको यहाँ से एक्सिट कर देंगे। और यहाँ से हम इस पीसी को भी आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। इसको आईपी एड्रेस असाइन करने के बाद यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ से इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे इसको हम पेस्ट करेंगे। सबनेट मास्क इसका खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से डिफ़ॉल्ट गेटवे भी हम इसका पेस्ट करेंगे और यहाँ से हम चेंज कर देंगे इसको। और यहाँ से हम अगेन एक्सिट करेंगे और हम अब यहाँ से एक मैसेज सेलेक्ट करेंगे। अब हम इस मैसेज को इस पीसी से कमांड प्रॉम्प्ट में जाके यहाँ से हम इसको पिंग करेंगे, इस पीसी को पिंग करेंगे और यहाँ पे आईपी एड्रेस इसका लिखेंगे 192.168.2.2 और यहाँ पे पिंग हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो मैसेज है वो हमें रिसीव हो जाएगा। और यहाँ पे हमें उसकी सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी।